बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स न्यूज़ अपडेट्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट, जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। टॉपिक की जाने पढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पेंशन से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो पढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट क्या है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। EOBI बमुकाबला पार्लिमानी कमेटी, कौमी असम्बली, EOBI और कादर मंदोखेल साहब आमने सामने हैं। कल वफाकी वज़ीर जनाब साजिद हुसैन तूरी साहब ने EOBI के हवाले से ये नोटिफिकेशन दिया था और 29 दिसंबर को ही पार्लिमानी कमेटी ने को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इस नोटिफिकेशन में किसको क्या कहा गया है, इस वक्त EOBI मुकम्मल दबाव है कि किसी न किसी तरीके से इन जियालों को, कमर ज़बान काहिरा के रिश्तेदारों को, परवेज़ अशरफ के दामाद को और दीगर जो लोग भर्ती किए गए थे, उन तमाम जियालों को एक दफ़ा फिर नवाज दिया जाए और 4 से 5 अरब रुपए पर हाथ साफ कर दिया जाए। इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं, वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि EOBI के वो 58 मुलाजिम जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर निकाला गया था, वो कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने, जिसको चेयरमैन कादर मंदोखेल हैं, उन्होंने EOBI को डायरेक्शंस दी हैं कि वो 358 मुलाजमीन को बहाल कर दें। और इससे पहले EOBI ये कह चुका है कि वो मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निकाले गए हैं। और गुज़श्ता रोज़ साजिद हुसैन तूरी साहब ने दस्तखतों से एक लेटर लिखा और कादर मंदोखेल साहब को इसमें मुखातब किया गया और तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उन्होंने यही मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि इन लोगों को बहाल नहीं किया जा सकता। अगर इनको बहाल किया गया तो ये कंटेंट ऑफ कोर्ट में आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो क्लियर है, इसलिए वो नोटिफिकेशन विथड्रॉ की सूरत में नहीं हो सकता। जिस पर पार्लिमानी कमेटी के जो लोग थे, उन्होंने फिर 29 दिसंबर को ही एक और नोटिफिकेशन निकाला और इस नोटिफिकेशन के तहत किस किस को तलब किया गया और क्या कहा गया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर उन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद को रिक्वेस्ट टू अटेम्प्ट द मीटिंग अलोंग विद ऑल कंसर्न। इसकी फ़ीस कापीज़ आपने बनानी है और उर्दू और इंग्लिश में, और वो मुतालबे के लिए आपने कमेटी को पेश करना होगा। फिर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को तलब किया गया है कि वो भी तशरीफ़ लेकर आएँ। और इसी तरह उन्होंने डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयज़ तलब किया है कि वो भी तशरीफ़ लेकर आएँ और हमें असिस्ट करें। फिर चेयरमैन EOBI को भी तलब कर लिया गया है और इसमें उन्होंने कहा है कि विद रिक्वेस्ट टू अटेंड द मीटिंग अलोंग विद कंसर्न आल्सो फॉरवर्ड टू 50 कॉपीज़ ऑफ ब्रीफ ईच इन इंग्लिश एंड उर्दू। उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि वो भी तशरीफ़ लेकर आएँ। और इसी तरह सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भी तलब कर लिया गया है। तमाम तर रिकॉर्ड के साथ उनको तलब किया गया है। ये 29 दिसंबर 2022 को ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उन तमाम लोगों को तलब कर लिया गया है कि वो आएँ और रिकॉर्ड दें। खुशी की बात यह है कि असूली मौक़िफ़ पर EOBI डट गया है। कादर मंदोखेल की कमेटी के मेंबरान को चाहिए कि वो EOBI पर गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर इखलाकी दबाव डालने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला लें, जो उस पर अमल दरामद हो गया है और उसकी रिव्यू भी पिटीशन में शाया हो चुकी है। तो ये थी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट, जो कि आपके साथ शेयर की गई है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पेंशन से मुतल्लिक और सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।